श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय रामायण के रसिक श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके पास लाई हूँ। आप लोग जो सुन रहे थे, दक्षिण दिशाओं के जो बानर निकले हैं, जिनमें दलपति अंगद थे, ये घूमते घूमते इनका 1 मास का अवधि बीत गया। अभी ये समुद्र के किनारे प्रायोपवेशन कर रहे हैं। प्रायोपवेशन करना अर्थात समुद्र के किनारे पवित्र स्थान पर तीर्थराज में वे आचमन करते हुए तो कुशासन पर बैठ गए और उनका प्रण है, हम अभी निरादर ये वो निराहार के मर जाने हैं, हम सुग्रीव के पास लौट नहीं जा रहे हैं। अगर ये जो गए तो ये हमको मारेंगे, तो उनके हाथ मरने की अपेक्षा पुण्य क्षेत्र में ऐसा मरने से बहुत लाभदायक। इसीलिए लवण सिंधु पर ये मरने के लिए तो बैठे हैं। और अंगद का दुख देखकर जाम्बान उनको समझाते हैं और कहते हैं, देखो अंगद, हम सब राम जी के सेवक हैं और सगुण निर्गुण ब्रह्म श्री रामचंद्र रूप में सगुण रूप में अवतार धारण किए हैं, हम उनके सेवक हैं। और तुम ऐसे दुख तो करते हो क्योंकि तुम राम जी को ये नर मानते हो, लेकिन ये नर नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म अज और अजीत है। इसलिए हम सब सेवक हैं उनके, तो इससे बड़ा भाग्य किसी का नहीं हो सकता। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित जानहु। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जामवंत जो अभी कह रहे हैं ये विशेष उपदेश है। तो इसको विशेष उपदेश क्यों कहा गया? न कथा से दुख दूर होता है। इसका जो प्रमाण अशोक वन में जानकी जी के पास मिलता है। जब हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं तब सुनत ही सीता कर दुख भागा, अर्थात राम कथा सुनने में दुख भाग जाता है, पास में नहीं रहता।
तो रामचंद्र के गुण सुनना यह विशेष उपदेश है। इससे तुरंत दुख भाग जाता है। अर्थात हम जो सांसारिक व्यवहार के लिए जो उपदेश देते हैं वह सामान्य उपदेश है, पर परमार्थ में परमार्थ को लाए जो उपदेश हम देते हैं या पाते हैं, यह विशेष उपदेश है, ये सामान्य उपदेश नहीं। इसीलिए जाम्बवंत जी की कथा को गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कही कथा उपदेश सुहाई। राम जी के ऐश्वर्य गुण को ये प्रतिपादन करके सबको धीरज देना चाहते हैं और कहते हैं तात राम कहूँ नर जनि मानहु। इसका भाव है तुम राम जी को नर मानते हो, इसीलिए इसे व्याकुल हो रहे हो। हम ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के कार्य में आए हैं, तब हमारा मरण कैसे हो सकता है? यही हमारी रक्षा करेंगे ईश्वर। रामचंद्र निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म हुए हैं, ये अजीत और अज अर्थात वैसे जीव जैसे जो जीव का जन्म होता है, जैसे हमारा जैसा जन्म होता है, ऐसा रामचंद्र जी के जन्म नहीं। ये अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। ऐसे राम जी का ऐश्वर्य कहकर उपदेश करने का भाव, ऐश्वर्य को समझने से संदेह दूर हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। राम कथा सुनने में संदेह आदि नहीं रहते और जाम्बवंत जी समझाते हैं हम सब सेवक अति बड़ भागी। अर्थात वैराग्य होने से भाग्यवान कहा जाता है और विवेक उत्पन्न होने से बड़ भागी होते हैं, और उनके सेवक होना ये अति बड़ भागी है। इसीलिए हम सब अति बड़ भागी है। प्रभु अपने इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और यहाँ जाम्बवंत कहते हैं निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर मही गोदी जलागी। सगुण उपासक संगत रहि मोक्ष सब त्यागी। रहि मोक्ष सब त्यागी। मोक्ष अर्थात मोक्ष अनेक प्रकार के कहा जाता है, जैसे सालोक्य, सारूप्य मोक्ष, साजुज्य, कैवल्य, ऐक्य और सामीप्य। ऐसे अनेक मोक्ष को के बारे में तो कहा गया है। तो भागवत में तो कहा गया है कि सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकतम प्युत, दीयमानं न गृह्णामि विना मत्सेवनं जनाः।
दिया मत न गृह्णामि, ये सब मोक्ष देने पर भी मेरे भक्त उसे ग्रहण नहीं करते। तो उनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय न गृह्णामि बिना मत सेवनं जनाः, ये केवल मेरा सेवा ही चाहते हैं, मेरे देने पर भी मेरे भक्त इसीलिए सालों क्या दी मुक्ति भी ग्रहण नहीं करते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पांचों मुक्तियों में ब्रह्मपद, पांचों मुक्तियों को ये नहीं चाहते। आपने जो सुना ब्रह्म पद, ब्रह्मा जी के पद भी नहीं चाहते, जो महेंद्र पद, इंद्र पद भी नहीं चाहते मेरे भक्त। सार्वभौम्य राज्य, एक छत्र सम्राट होने का पद भी ये नहीं चाहते, और पाताल राज्य भी नहीं चाहते, योग सिद्धि और मोक्ष को भी ये नहीं चाहते। ये केवल चाहते हैं मुझको ही चाहते हैं और मेरी सेवा को ही चाहते हैं। ये भागवत का सिद्धांत है। न पारमेष्ठ्यं ब्रह्मपद, न महेन्द्र धृष्णयं इंद्रपद, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, सार्वभौम एक छत्र सम्राट, न रसाधिपत्यं अर्थात पाताल लोक भी नहीं चाहते, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि न अपुर न अपुनर्भवा, न अपुनर्भव अर्थात जिसका पुनरावर्तन नहीं होता, इनको अपुनर्भव अर्थात जीव तो मरने के बाद, और इनका फिर से जन्म नहीं होता, इनका न पुनरावृत्ति होता है, ये पुनरावृत्ति नहीं होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो न योग सिद्धि न अपुनर्भवं वा मयार्पित आत्मेच्छति मद्विना अन्य गति, मेरे बिना इनका अन्य गति नहीं है, इसलिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए। और आप जानते हैं तो प्रयागराज में भरत जी हाथ जोड़कर प्रयागराज को वर मांगते हैं, तो प्रयागराज ने पूछा आपको क्या वर चाहिए? आप तो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, आपको देने वाला मेरे पास तो कौन है? ये कौन सा पदार्थ है? अगर हो गए तो मांगिए। तो ये बोले और अर्थ न, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, और अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। तो प्रयागराज ने सोचा इनको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, और न कामना के लिए सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो और क्या चाहिए? और मेरे पास ऐसा कौन सा चीज है हम इन्हें दे सकूं? मांगिए मांगिए। तो भरत जी बोलते हैं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आना, मुझे जन्म जन्मांतर में राम पद में भक्ति दीजिए, मुझे यह वर चाहिए। तो प्रयाग जी ने बोला ऐसा वर मैं नहीं दे सकते, ये वर मेरा पास नहीं है, ये वर केवल आप ही दे सकते हैं, आप जैसा भक्त के आशीर्वाद पर ही ये वर मिल सकता है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जाम्बवान जी बहुत तरह से कथा जो कह रहे हैं, इसकी वाणी कोई सुन रहे हैं जो कि पर्वत की कंदरा में संपाति नाम के तो गुर्जर पक्षी ये सब सुन रहा है। कौन ऐसा बोल रहा है? हम यहाँ मरने वाले हैं। आकर देखा, बाहर निकलकर संपाति ने देखा, वहां बहुत से सारे बानरों को देखा। बोला कि वाह जगदीश्वर, धन्यवाद, आपने मुझे भोजन दिया, आज सभी को खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए बिना भोजन के, मैं मर रहा था, लेकिन विधाता, आज विधाता ने मुझे एक ही बार इतना भोजन दे दिया। यही विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा। कीसा का अर्थ है बानर। कीसा अर्थ है बानर। बाहर होई देखी बहु कीसा। मोहि आहार दीन जगदीशा। आज सवनी कहूँ भक्षण करऊँ। दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। कबहु न मिला भरी उदर आहारा। बहुत दिन से मुझे पेट भरा खाद्य नहीं मिला था। कबहु न मिला भरी उदर आहारा। आज दीन विधिए कई बार। संपाति ने जो कहा, मोहि आहार दीन जगदीशा, इसका भाव है जगदीश्वर अर्थात ये जगत के पालन करता है और मुझे ये अभी आहार दिए। ये सब कि ये सब बानर जो प्रायोपवेशन करके अनाहार में मरना चाहते हैं और मरने के लिए बैठे हैं कुशासन के ऊपर। जैसे जैसे एक एक मरता जाएंगे, तैसे तैसे मैं उनको खाते जाऊंगा। इस तरह प्रतिदिन खाते खाते सबको खा जाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक एक क्रमात, एक एक क्रम में सर्वान भक्ष्यिष्यामि दिने दिने, प्रतिदिन एक एक भक्षण करूंगी। ये बाल अध्यात्म रामायण में लिखा गया। वहां जीवित जो बानरों का खाने के लिए ये नहीं कहता, ये मरने के बाद ही खाएगा। ये वृद्ध पक्षी सबको खाते हैं और नहीं कहता। और कहा कबहु न मिला भरी उदर आहारा। आज दीन विधि एक कहीं भारा। अर्थात कुछ कुछ आहार मिल रहा था, कबहु न मिला भरी उदर आहारा, भरपेट मिलना रहा था, अर्थात कुछ कुछ मिल रहा था। और विधाता ने दिया, अर्थात ये सबका विधान करते हैं। जो विधाता का अर्थ है ये विधान करते हैं और विधाता ने सबको आहार का विधान भी करता है।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए अजगर सर्प ये पड़ा रहता है, ये कोई चाकिर नहीं करता। और पंखियां जो आकाश में उड़ते हैं ये भी कोई काम नहीं करते। लेकिन मौलुकदास जी कहते हैं कि सबको खाद्य मिलता है, और कौन देता है? दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया, दाता एक राम। राम जी सबको खिलाते हैं, अर्थात जितना भी हो सबको देते हैं और सबको खिलाते हैं, ये इसलिए ये जगदीश्वर है। अजगर करे ना चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पंछी करे ना काम। दास मलुका यो कहे, दास मलुका यो कहे, सबके दाता राम, सबके दाता राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात विधाता ने सबको आहार देते हैं। जिस प्रकार कर्मानुसार मनुष्य के फल मिलता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग का कर्मानुसार सभी मनुष्य को फल मिलता है, उसी प्रकार मेरा ऐसा कुछ कर्म नहीं है तो ये कैसे मिल रहा है? ये मेरे प्रारब्ध कर्म था। तो मेरा प्रारब्ध अर्थात पूर्व अर्जित कर्मानुसार मेरे लिए विधाता ने भोजन दे दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कबहु न मिला भरी उदर हारा, कभी भी उदर भरकर पेट भरकर आहार मिल नहीं रहा था। कारण वो बिना पंख का था, ये इसका पंख जल गया था, तो बिना पंख है और बूढ़ा भी है, कहीं आना जाना नहीं कर सकता था। इसीलिए उनका पुत्र पिता के लिए कुछ कुछ ला देता था। ये भी हर दिन सब दिन नहीं, एक एक दिन दो दो दिन के बाद कुछ कुछ ले आ रहा था, और समय समय पर ला रहा था, रोज नहीं। इसी से पेट कभी नहीं भरा था। उनका पुत्र का नाम था सुपार्श्व। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। और वाल्मीकि रामायण का और एक सुंदर भाव सुनिए। गंधर्व बड़े कामी होते हैं, गंधर्व बड़े कामी, सर्प बड़े क्रोधी, पशु बड़े भीरू, और संपाति कहते हैं हम लोग बड़े भूखे भूखे होते हैं। ये बात वाल्मीकि रामायण में है। तीक्ष्ण कामस्तु गंधर्वा, तीक्ष्ण कामा बहुत कामी होते हैं। तीक्ष्ण कोपा भुजंगमा, भुजंगम सर्प, भुजंगमा सर्पा। तो तीक्ष्ण कोपा भुजंगमा, मुर्गायांश्च भयं तीक्ष्ण, मुर्गों के बहुत भय होता है। और तीक्ष्ण क्षुधा, तत तीक्ष्ण क्षुधा वयं, हमारा क्षुधा ये सबसे बढ़कर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वृद्ध संपाति इनके वचन जब सबने कानों में सुन लिया, तब ये
डर कर बोले, हम सब जान गए कि अब नित्य ही हमारा मरण एक एक करके होता रहेगा। और गृध्र को देखकर सब कपि भय में खड़े हो गए। अब जाम्बवान के मन में विशेष सोच हुआ कि हम कुछ समझा था श्री राम जी के बारे में, राम जी को नर नहीं मानना, उनको भगवान जानना, हम उनके सेवक है, हम बड़ भागी है। तो सब बानर ने कुछ कुछ समझा था और उनका दुख भी थोड़ा लाघव हो गया था, लेकिन अभी फिर से ये दुख जागृत हो गया। ये संपाति के ये वचन सुनकर अभी सब डर गए, इसीलिए इनको अधिक अभी चिंता हो गया, कैसे इनको समझा सकूं। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, हमारे मरण अभी सत्य हम जान लिया। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विषेकी। आपने जो सुना, डर पे गीध वचन सुनी काना, उन्हें ये सब तो डर गए। इसके बारे में अध्यात्म रामायण में लिखा गया है क्या, गृध्र के वचन सुनकर बानर भयभीत हो गए, हम सबको यह खा लेगा, इसमें संदेह नहीं। हमने तो कुछ राम कार्य न कर पाया, हमारे द्वारा कुछ भी राम कार्य न हो पाया, न सुग्रीव का हित हम कर सके, अर्थात उन्हें श्री रामचंद्र जी के ऋण चुकाना था, तो उन्हें भी हम ऋण मुक्त नहीं कर पाए और न अपना ही हित किया। हमारा जीवन अकारण हो गया कि अब इस गृध्र द्वारा हम अपमृत्यु को प्राप्त होंगे, और जो अपमृत्यु होंगे प्राप्त करेंगे वो जमलोक हो जाएंगे। इसलिए सब बानर सोच में पड़ गए, और इनके सोच देखकर जामवंत भी, और इनका कोई वाक्य नहीं था, इसलिए ये भी सोच में पड़ गए। तब क्या होगा, अभी अंगद निकले। अभी अंगद के मन में विचार कर कहा कि उन्होंने विचार करके कहा, क्या कहा, सुंदर वाक्य सुनिए। जटायु के समान कोई भाग्यवान नहीं है, इन्होंने राम कार्य के लिए शरीर छोड़कर ये परम भागी बनकर श्री भगवान के पुर वैकुंठपुर को गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहो अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाही। ये जटायु का वृत्तांत कहते हैं, धन्य जटायु समको नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर वैकुंठपुर हरिपुर गए परम बड़ भागी। हरिपुर गए परम बड़ भागी। यहाँ अंगद जी को विचार को धन्यवाद देते हैं। कहो अंगद विचारी मन माही, तो अंगद ने कैसा विचार करके जटायु का ये बात सुनाते हैं। सुनिए, देखिए
अंगद का दुख देखकर जामवान उनको समझाए थे और राम कथा सुनाए थे, और अब जामवान भी दुखी हो गए। इस पर उनको समझाने के लिए अंगद ये बोलते हैं। तो यहाँ सूचित होता है कि जामवान और अंगद ये दोनों बड़ा बुद्धिमान दिखाई देते हैं। अब अंगद के बुद्धिमानी देखिए, कैसा ये बुद्धिमानी है। उन्होंने विचार किया कि यह जो गृद्ध है, संपाति एक गृद्ध पक्षी है, उनको गृद्ध का समाचार मैं सुनाऊं, उनको मैं गृद्ध का समाचार सुनाऊं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उनको और एक गृद्ध का समाचार सुनाऊं जिससे यह प्रसन्न हो जाएगी। इसीलिए कहा, क्या कहा, धन्य जटायु समको नाहि। अर्थात जटायु के समान कोई बड़भागी और धन्य नहीं है और न होगी, क्योंकि वह राम कार्य के लिए शरीर का बलिदान कर दिया, वैकुंठपुरी को गया। हम राम काज करते हैं, इसीलिए हम सब बड़भागी है। और लेकिन जटायु परम बड़भागी। हम राम कार्य करते हैं, हम बड़भागी है, लेकिन ये राम कार्य के लिए अपना जान दे दिया, अपना बलिदान दे दिया, इसीलिए ये परम बड़भागी। अर्थात पराये कार्य के लिए शरीर जो त्याग करे यह भाग्यवान है। पर जटायु के राम कार्य के लिए वह शरीर त्यागी, जटायु ने राम कार्य के लिए शरीर त्याग कर दिया, तो ये बड़भागी बन गया। पुनः इतना ही नहीं, इनका भाग्य का ये कौन वर्णना करे। पुनः भगवान के गोद में बैठकर शरीर त्याग दिया। किसने? जटायु ने। भगवान ने उनका दाह संस्कार स्वयं किया, उनको मुखाग्नि दिए और इनको हरिपुर को भेजा, वैकुंठपुर को। अतएव वह केवल बड़भागी नहीं, वह केवल बड़भागी नहीं, वह परम बड़भागी है। और ये जोगियों का दुर्लभ गति, जोगियों को जो गति मिलता नहीं, उनको जोगी दुर्लभ परम गति वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और वास्तव में जटायु के समान आज तक कोई न मरा, और ऐसा भी जो मरना मृत्यु किसको मिलने वाले भी नहीं है। ऐसा अद्भुत मृत्यु उनको मिला। तो कैसे? सब तो मरते हैं, आज नहीं तो काल मरेंगे। तो जातस्य ही तो ध्रुव मृत्यु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, इसको कोई टाल नहीं सकता। सब मरते हैं, मरेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन गिद्धराज जैसे मृत्यु किसी को नहीं मिला और मिलने वाला नहीं। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, मुए मरी है, लोग मरे हैं और मरने वाले हैं। मुए मरी है सकल घड़ी पहर के भी,
बीच, घड़ी पहर के बीच, लही न काहू आज लगी, लही न काहू आज लगी, गिधराज से मीच, गिधराज से मीच, मीचो साथ मृत्यु। ऐसा मृत्यु किसी को आज तक नहीं मिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन और एक गीत यहाँ है, ऐसा गीत तो मैं वर्णन किया, लेकिन यहाँ और एक गीत है जो रामदूत को भक्षण करना चाहते हैं। यह युवराज अंगद की नीति कुशलता का प्रमाण मिलता है। अत्यंत नीतिवान और बुद्धिमान। इसमें भाव है कि एक जाति भाई की प्रशंसा करके उस जाति के अन्य एक व्यक्ति की ये सहानुभूति प्राप्त करना ये चाहते हैं, तो ये कैसा बुद्धिमान नहीं है। और अंगद के यह चतुर नीति बहुत कुछ काम में आया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह सुना तो अंगद जी का जटायु के मृत्यु को खबर पाकर संपाति गृद्धक के मन में क्या सोच विचार होता है, क्या भाव उद्रेक होता है, ये आप अगले प्रवचन में सुनेंगे। बड़ा सुंदर संपाति का समाचार आप सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।